एक आइडिया भगवान, प्लीज एक आइडिया ऐसा सुझा दीजिए जिससे एक पंथ दो काज हो जाए। नट्टू काका और बका का झगड़ा भी सुलझ जाए और आज के आज रामसंग कंपनी के दोनों रिपोर्ट भी तैयार हो जाए। प्लीज। टपड़ा, मिल गया आइडिया। क्या? जेठा को फोन लगा जल्दी। हाँ। ये लीजिए। राह देख। हाँ बापू जी, मिला कोई आइडिया? हाँ मिल गया जेठा। अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा सुन, समझा? बापू जी एक बार फिर से जरा बोल दीजिए ना प्लीज। क्यों, समझ में नहीं आया? नहीं अरे इतनी सीधी सी बात तुझे समझ में नहीं आती? नहीं वो दरअसल क्या है ना बापू जी, ये गोडाउन में कभी कभी सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, तो आपकी आवाज एकदम जरा कट कट होके आ रही थी, तो उसमें ठीक से सुना ही नहीं दिया। प्लीज एक बार फिर से बोल दीजिए ना। तू फोन रख, फोन रख। अरे बापू जी अभी सिग्नल नहीं आ रहा, उसमें मेरा क्या कसूर? बापू जी आप नाराज क्या हो रहे हैं? एक बार फिर से बोल दीजिए ना। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, तू जल्दी से फोन रख, मैं पूरा आइडिया रिकॉर्ड करके तुझे भेजता हूँ, तू उसे सुन फिर बात करते हैं। हाँ? ठीक है बापू जी, ठीक है। हाँ। थैंक यू। कपूरा, तेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग होता है ना? हाँ हाँ होता है। ला मोबाइल ला। हाँ एक मिनट। रेडी दादाजी, बोलिए। अभी से तेरे पापा को भेज दे। हाँ हाँ भेज दिया। आ गया, रिकॉर्डिंग आ गया। वाह वाह, मस्त आइडिया बापू जी। हेलो, हाँ बापू जी, हाँ सुना मैंने आइडिया, बहुत जबरदस्त आइडिया बापू जी, मजा आ गया। है ना? हाँ तो बस अभी फतेह करो हैं? चल ठीक है। लेकिन बापू जी, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो कि ये आइडिया इस्तेमाल करने के बाद भी अगर उनका झगड़ा ना सुलझे तो ये मान लेने का कि जब हमारी मर्जी का नहीं हो रहा हो तो वो ईश्वर की मर्जी का हो रहा होता है, और जो ईश्वर की मर्जी का होता है वो कभी गलत नहीं होता। तो अभी इसमें ईश्वर की मर्जी क्या है? हमारी एजेंसी कैंसिल हो जाए। अरे सकारात्मक सोच जेठा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नुस्खा जरूर काम कर जाएगा। नहीं नहीं, तो उम्मीद तो हम वही करेंगे, लेकिन मान लो अगर तू अभी ज्यादा मत सोच, जो कहा है वो कर। ठीक है बापू जी, ठीक है। ये नुस्खा काम कर जाएगा। हाँ जरूर करेगा। भगवान, आइडिया इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, पार पाड़ना, बीच में कोई फाचर मत मारना। हेलो, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ मगन। कौन? ए कौन क्या? नट्टू काका और बाका को गोडाउन में भेज जल्दी। ठीक है सेठ जी। कौन? आइए। हो गया सेठ जी, क्या हो गया? स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट का काम। नहीं। क्या क्या आपको क्या लगता है मैं नहीं कर सकता? नट्टू काका, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। बराबर है सेठ जी, लेकिन बड़े सयाने कह के गए हैं कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान भी नहीं जो हर काम कर सके। चुप रहे। अभी तुम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा और आप दोनों सिर्फ सुनोगे। अभी मुझे ये बताओ, आप दोनों अभी के अभी अपना झगड़ा खत्म कर रहे हो कि नहीं? अरे बोलो। कहाँ से बोले? अरे कहाँ से क्या, मुंह से? मेरा मतलब है कैसे बोले? आपने अभी अभी कहा ना कि दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो उसका जवाब जरूर देंगे। मुझे बताओ, आप दोनों अभी के अभी अपना झगड़ा खत्म कर रहे हो कि नहीं? नहीं। ठीक है,
तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसलिए आप दोनों के झगड़े को मुद्देनजर रखते हुए मैंने यह फैसला लिया है कि आप दोनों में से किसी एक को दुकान से जाना होगा। हाँ तो मैं जाता हूँ सेठ जी। आज सुबह जब मैं मॉल में नहाने गया तो मैंने वहाँ देखा एक बहुत मस्त फिल्म लगी है, सेठ बना नौकर। मैं बावरी जी के साथ देख के आता हूँ। ये बाघा, मैं दुकान से घूमने जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो तुम दोनों में से किसी एक को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की नौकरी छोड़ के जाना होगा। नौकरी छोड़नी होगी? जी। सेठ जी, अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो दुकान का और आपका क्या होगा? जो भी होगा अभी जो है उससे तो अच्छा ही होगा नट्टू काका। लेकिन कल इंस्पेक्शन है, काम कैसे होगा? अरे भाई, आप दोनों के रहते हुए भी कौन सा काम हो रहा है, हैं? इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि आप दोनों में से किसी एक को तो जाना ही होगा। सेठ जी, आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे मैं मजाक क्यों करूंगा? ऐसी सीरियस बात में मजाक क्यों करूंगा मैं? आप दोनों की वजह से, आप दोनों के झगड़े की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। तो दुकान की भलाई के लिए मुझे ये मुश्किल कदम उठाना पड़ रहा है। आप दोनों में से किसी एक को नौकरी से निकलना होगा। आज शाम तक मैं फैसला ले लूंगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। अरे लेकिन सेठ जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो मैंने बोला है वो होकर रहेगा। नट्टू काका, आप एक काम कीजिए, आप ये रामसंग कंपनी का स्टॉक चेक करके मुझे बताइए कोई 32 इंच का पीस पड़ा है क्या नहीं। अगर है तो मगन क्या तो जरा दुकान में भिजवा देना, मुझे कहीं पे भिजवाना है वो पीस। और मैं क्या करूं? तू मेरे साथ दुकान में चल भाई। वैसे भी तुम दोनों के एक दूसरे के सामने रहना नहीं है ना, तो एक गोडाउन में रहेगा, एक दुकान में रहेगा। हाँ? चल चले भाई, चल चल चल। मगन, तू जा भाई, गोडाउन में जा। और तू आ जा भाई, अभी दुकान में ही रहे। अभी शाम तक ना तू गोडाउन में जाएगा ना नट्टू काका दुकान में आएंगे, दोनों अलग ही रहना। फिर शाम को देखता हूँ कौन रहेगा और कौन जाएगा। ये सेठ जी ने क्या कर दिया? किसको निकालेंगे सेठ जी? मुझे निकालेंगे या बाघा को निकालेंगे? पता नहीं सेठ जी नौकरी में से किसे निकालेंगे, मुझे निकालेंगे या नट्टू काका को निकालेंगे। कहीं सेठ जी मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे में सेठ जी मजाक नहीं करेंगे। वो हम दोनों से परेशान हो गए हैं। परेशान तो बहुत किया है हमने सेठ जी को। पक्का किसी एक की नौकरी तो गई। बाघा की नौकरी तो नहीं चली जाएगी। बाघा थोड़ा बेवकूफ जरूर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं। नट्टू काका दिल के बुरे नहीं है। हाँ, कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। बाघा कभी कभी गलत बोल देता है, लेकिन बाघा के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर उसे दुकान से जाना पड़ा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर सेठ जी ने नट्टू काका को नौकरी से निकाल दिया तो इस उम्र में बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मुझे कैसे भी करके बाघा की नौकरी बचानी पड़ेगी। मुझे नट्टू काका की नौकरी बचानी होगी। मुझे कुछ करना होगा। अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सेठ जी खुद मुझे नौकरी से निकाल दे। ए भाई, वो मोबाइल है, बॉल नहीं है। पता है। तो पता है तो बॉल की तरह से उछल क्यों रहा है? हाथ से छूट गया तो टूट जाएगा। एक मिनट सेठ जी। ये क्या किया? चेकिंग। मैं ये चेक कर रहा था
कि जो कंपनी वाले बोलते हैं वो सच बोलते हैं या नहीं। कौन सी कंपनी? ये मोबाइल कंपनी के लोग। सेठ जी, उनका दावा है कि इस मोबाइल कंपनी के इस मॉडल की स्क्रीन इतनी मजबूत है कि अगर हाथ से मोबाइल गिर जाए तो मोबाइल टूट जाएगा, लेकिन स्क्रीन को कुछ नहीं होगा। और देखिए, वही हुआ, मोबाइल टूट गया लेकिन मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल नहीं टूटी। अरे पर ऐसा चेकिंग करने को तुझे किसने बोला? किसी ने नहीं। तो फिर? नहीं, वो मेरे मगज में ऐसा विचार आया कि अरे ये कंपनी वाले बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं कि नहीं, जरा चेक तो करूं। अरे तेरे विचार की वजह से यहाँ मेरा 10,000 का नुकसान हो गया, बेवकूफ। सॉरी। क्या सॉरी? सॉरी क्या? सॉरी क्या? तब ये 10,000 का नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं। आप एक काम कीजिए सेठ जी, आप मेरी पगार में से 10,000 रुपए काट लीजिए और मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। ए होशियारी! अभी इधर क्या हुआ? सॉरी सेठ जी, मेरा बैलेंस गया और टीवी मेरे हाथ से गिर गया। अरे लेकिन आपको खुद को टीवी का बॉक्स उठा के लाने की क्या जरूरत थी? मैंने बोला था ना मगन के हाथों भिजवा देना। हाँ, आपने मुझे बोला था, लेकिन मुझे जरा चेक करना था। क्या चेक करना था? यही कि आज भी इन बाजुओं में इतनी ताकत है या वक्त की दिमक ने इसे खोखला कर दिया। सॉरी सेठ जी, अब पहले जैसी ताकत इन बाजुओं में नहीं रही। नट्टू काका! 1 मिनट सेठ जी, 1 मिनट। टीवी तो पूरी तरह टूट चुका है। बट डोंट वरी सेठ जी, ये जो आपका 20,000 का नुकसान हुआ है ना, वो मेरी पगार से काट लीजिए और मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। अच्छा, ये नट्टू काका और बाका जानबूझ के एक दूसरे की नौकरी बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सेठ जी, आप क्या सोच रहे हैं? यही कि अभी तुम दोनों कोई काम के नहीं रहे, इसलिए मैंने यह तय किया है कि अभी मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल रहा हूँ। क्या? लेकिन सेठ जी, नुकसान तो मेरे हाथों हुआ है, फिर आप बाका को नौकरी से क्यों निकालेंगे? अरे वो भी 10,000 का मोबाइल तोड़ के बैठा है। क्या? हाँ, इसलिए जाइए, दोनों गोडाउन में जाइए और अपनी अपनी पगार का हिसाब बना के लेके आइए। जाइए। लेकिन सेठ जी, लेकिन वकीन कुछ नहीं, तुम दोनों नौकरी से जाओगे मतलब जाओगे। जाओ, हिसाब लेके आओ, जाओ। आइए। ले आए हिसाब, लो। सेठ जी, हिसाब करने से पहले मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मुझे भी आपसे अकेले में बात करनी है। आप दोनों अकेले में बात करो या माइक में चिल्ला के अनाउंस करो, मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। मैं आप लोगों को वापस नौकरी पर रखने वाला नहीं हूँ। मत रखिएगा बस, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बागा कुछ कहना चाहता है, सुन लीजिए ना। तब तक मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि एक मिनट, पहले ये जरा रख दे। बोलो। सेठ जी, आप नट्टू काका को नौकरी से मत निकालिए। वो दिल के बहुत अच्छे हैं। दुकान संभालने की समझ उनको मुझसे ज्यादा है। अगर आपने उन्हें नौकरी से निकाल दिया तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं अभी अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूँ। कोशिश तो कीजिए सेठ जी, प्लीज। मैं तो हूं ही बेवकूफ, अक्सर गलतियां करते रहता हूं और मेरी गलती की वजह से तो नट्टू काका ने मुझे डांटा।
मैंने उनके साथ झगड़ा कर लिया सेठ जी। मेरी गलती की सजा आप नट्टू काका को मत दीजिए प्लीज। मैंने फोन भी जानबूझकर इसीलिए तोड़ दिया ताकि आप मुझ पर गुस्सा करो और मुझे नौकरी से निकाल दो। लेकिन अब तो आप नट्टू काका को भी नौकरी से निकाल रहे हो। ऐसा मत कीजिए प्लीज। तूने जानबूझ के मोबाइल तोड़ा? हाँ जानबूझ के तूने 10,000 का नुकसान किया? हाँ जा जा बाहर जा और नट्टू काका को अंदर भेज। जी। आइए, बोलिए आपको क्या बोलना है? सेठ जी, आप मुझे भले ही नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन बाघा को मत निकालिए। वो नादान है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अभी तो उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। उसकी शादी होने वाली है। अगर आपने उसे निकाल दिया तो उसका बेचारे का क्या होगा? वो आपका सिर खाता है, मगर मेहनती है, दिल का बुरा नहीं है। सॉरी नट्टू काका, मैंने फैसला कर लिया है। आपके साथ साथ बाघा को भी नौकरी छोड़ के जाना होगा। मित्रों, हमारा देश नट्टू काका और बाघा जैसे भोले भाले लोगों से भरा हुआ है और सब आपस में अलग अलग कारणों से लड़ते रहते हैं। कभी जाति की बात पे, कभी भाषा की बात पे, कभी रंग की बात पर। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, सब एक हो जाते हैं, क्योंकि सभी के दिलों के तार राष्ट्र के लिए जुड़े हुए। ठीक वैसे ही नट्टू काका और बाघा के दिलों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही बात चंपक चाचा ने जेठालाल को समझाई और इन दोनों के भीतर जो प्यार है एक दूसरे के प्रति, उसे जागृत करने के लिए एक आइडिया भी दिया। लेकिन कोई भी आइडिया तब तक सफल नहीं है जब तक उसके परिणाम सफल ना हो। हाँ भी जेठालाल ने इस वक्त दोनों के दिलों के भीतर इस आइडिया को पिरो दिया और दोनों के भीतर जो एक दूसरे के प्रति प्यार है वो उमड़ भी रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये उथल पुथल जो हो रही है ये कब तक रहेगी और इसके परिणाम क्या होंगे, क्योंकि यहाँ कहानी में कभी भी कोई भी ट्विस्ट आ सकता है। तो देखने वाली बात यह है कि इस उथल पुथल का परिणाम क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जेठालाल की दुकान पे ये जो इन दोनों का झगड़ा ये समाप्त होगा और जो इंस्पेक्शन है इसका काम क्या बखूबी संपन्न हो पाएगा। जेठालाल को कोई नुकसान तो नहीं होगा, कहीं ऐसा तो ना हो कि दोनों के बीच का जो प्यार है वो जागृत नहीं हुआ, या आइडिया कारगर नहीं हुआ, आइडिया ने काम नहीं किया और जेठालाल को 15 लाख रुपए का और एजेंसी से हाथ धोने का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ये तो इस वक्त मैं कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर है जो भी होगा ना, आपके घरों में हंसी गूंजेगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.